हेलो 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 माय लवली गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और फाइनली आप लोगों की इतनी डिमांड के बारे में गर्ल्स की बोल रही हूँ, बिकॉज फीमेल सुपरवाइजर का मोस्टली सिलेबस जो है वो लड़कियों के, मोस्टली क्या लड़कियों की ही जॉब है भाई, फीमेल लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, ऑनलाइन बैचेस वाले बच्चों की भी आ रही थी, और मेरे ऑफलाइन बच्चे तो कब से पीछे पड़े थे कि मैम प्लीज कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ले आओ। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि जब तक वो चम्मच से खिलाओ नहीं ना, तब तक तुम लोगों को आनंद नहीं आता कि मैम कोई तो स्ट्रैटेजी ले आओ कि हमें ये पता लगे कि हमें कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं कंप्लीट करने वाली, तो कुछ तो ऐसा बता दो। तो इस स्ट्रैटेजी में ना मैं आप लोगों के लिए एक एक दिन का आगे टॉपिक भी लिख कर लेकर आई हूँ कि आप लोगों को रोज क्या क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या चीजें डेली करनी है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो जो है ये कल आने वाली थी। इवन मैंने अपने जो भी मेरे ऑफलाइन बच्चे थे मैंने उनको भी बोल दिया था कि भाई कल वीडियो आएगी। लेकिन मुझे ना इस एक्सेल शीट को बनाते ही एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग गए। आधे मतलब ज्यादा ही लगे होंगे। आधी मैंने हेल्प अपने जो मेरे टीममेट हैं रोहित सर, उनकी हेल्प ली मैंने। और अब जाके मुझे जो है आधी चीजें खुद कंप्लीट करी, तब जाके ये डिटेल में, बिकॉज बहुत सोचना पड़ा किस टॉपिक के साथ क्या रखूं, कौन सा कंपोनेंट ऐसा होगा कि बाकी वाले कंपोनेंट्स भी कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी चीज से डाउट होता है तो माय नेम इज पूनम मनहास। ठीक है, यू गाइस कैन सर्च मी विद द सेम नेम ऑन इंस्टा एज वेल। वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगी और आप लोग मुझसे कोई भी डाउट जो भी होगा आपको, आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं, राइट। चलो जी, इससे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। हमारे पास जो भी इसका पैरामीटर है वो 6 चीजें हैं आप लोगों को कवर करने वाली। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका JNK वाला भी आता है। डोंट वरी, मैंने हर एक चीज को ना बहुत तरीके से कवर किया है कि 2 महीने में तुम लोग 2 बार रिवाइज कर पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको दिन में 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे उसके लिए। दूसरा है जनरल इंग्लिश एंड द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इस चीज से एक बार आगे जाने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। देखो, दिन में है 24 घंटे। आप में से बहुत सारी महिलाएं जो होंगी वो मैरिड होंगी, बहुत सारी लड़कियां जो होंगी वो जॉब करती होंगी। तो मैंने ना सारी चीजों का एस्टिमेट लेकर बनाया है। ऐसा समझ लो कि मैंने खुद के लिए बनाया है, तो मैंने फॉर्म नहीं फिल करा है, बट स्टिल मतलब मैंने ना अपने आप को आपकी जगह पे रखकर इस चीज को बनाया। अगर आप देखो, 8 घंटे की नींद होती है, 8 घंटे साइड पे निकाल दो। ठीक है, आपको मैंने 3 घंटे और दिए। खेलो, मस्ती करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो, बच्चों को संभालो, ऑफिस घर का सबका काम संभालो। ठीक है, आपको ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको दिन में निकालने हैं सिर्फ 5 5 आवर्स, बस। यार इतने निकालने पड़ेंगे, आपके पास कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, कोई भी चारा नहीं है, दूर दूर तक कोई चारा नहीं है। 5 घंटे आपको निकालने ही निकालने पड़ेंगे। इन 5 घंटों में भी 2 घंटे मैंने रख दिए, मतलब टेक्निकली 3 घंटे लगा लो, 3 से 3.5 घंटे जो आपको डेडिकेटेडली सिर्फ कुछ चीजों को देने हैं। 2 आवर्स का आप कोई वीडियो कोर्स रख लो, जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, 2 घंटे आप उसको दे दो। तो अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के ना 5 से 6 घंटे निकाल लेना यार दिन में। अगर इतने निकाल दिए ना तो तुम लोगों को रोक नहीं सकता है कोई फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स क्रैक करने के लिए, वो एग्जाम क्रैक करने के लिए। और दूसरी चीज, जो जो चीजें मैं बोलूंगी वो दिन में तुम्हारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए। और जब तुम्हारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम्हें मुझ तक कैसे पहुंचना है, कि आज तुमने डे 1 का टास्क कंप्लीट किया, डे 2 का टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। इसके साथ साथ मैंने अपने पूरे जितना भी मैंने टाइम टेबल बनाया है, आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आप लोगों के लिए फ्री के मॉक टेस्ट भी रखे हैं यहाँ पे। मॉक टेस्ट ये ऑफलाइन भी फ्री दे रही हूँ मैं, और ऑनलाइन भी फ्री दे रहे हैं हम। हमारी जो पूरी स्पार्क इंस्टीट्यूट की टीम है, हम लोगों ने मिलकर ये चीज डिसाइड करी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बच्चों, अगर सपोज लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं तो हम लोग को अपनी तरफ से भी कुछ आप लोगों को दे सकते हैं ना। तो आप लोगों को ऑफलाइन जो है और ऑनलाइन जो है, दोनों तरफ से हमारी तरफ से फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सेक्शनल टेस्ट जो है वो अगर आप सपोज हमारे पास ऑफलाइन
आकर देना चाहते हो तो उसमें आपको एक छोटा सा अमाउंट जो है वो हमें पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगी कितना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा भाई। अगर हम अपना कोर्स जो है वो 299 में लॉन्च कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज कितने में ही होगी, हार्डली 100 रुपए की भी नहीं होगी। वो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल लेटर, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, बिना किसी टाइम वेस्ट के आप लोगों को ले चलती हूँ। वैसे तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। पीपीटी और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगी। आप लोगों को बस पाक इंस्टीट्यूट का जो नंबर है उस पर आपको चैनल पे उस मतलब व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है पूनम मैम स्ट्रैटेजी वीडियो पीडीएफ, आप लोगों को मिल जाएगी। बिकॉज बहुत सारी वीडियोस होती हैं तो जस्ट लिख देना पूनम मैम स्ट्रैटेजी, आप लोगों को आई सेंड यू, ठीक है। खुद ले लूंगी फोन ऑफिस का, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद अभी देख लो, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है जो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। हमारा कोई काम नहीं है, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की तरफ। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, बहुत ज्यादा। और मतलब 3 से 4 घंटे लग गए थे इसको बनाने में। तो ये जो चीज है ना, ये चाहे तो इसका एक जेरोक्स पेपर निकाल के अपने उस पे चिपका देना, मैं आई सेंड यू द पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये एक्सेल शीट सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग की सिलेक्शन होगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। और जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं भाई, अब ना अब तुम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें कुछ चीजें, अगर सपोज मैंने आगे कुछ लिखा है, ये दोनों बच्चों के लिए है, जिन्होंने हमारा कोर्स खरीदा है उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने स्पेसिफिक कोई टारगेट करा है, नहीं, ये हर एक बंदे के लिए है, डे वाइज है, ठीक है। अच्छा, ये डे शुरू होता है आज से। वैसे तो ये वीडियो मुझे कल लानी थी, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत कोशिश करी और मुझसे नहीं बन पाई। जो है मेरे पास टाइम भी नहीं मुझे मिला। अब मुझे 1 मिनट दे दो, बिकॉज मुझे ना ये पेन को चलाने के लिए वो दिख नहीं रहा है कुछ भी कि किससे होगा। ओके, आप बोलोगे मैम को भी नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भी नहीं, चाहिए क्या, हो सकता है है ना, जरूरत पड़ जाए। ठीक है, लीव इट, लीव इट, क्योंकि मुझे इसको करना था आपके पीडीएफ में कन्वर्ट, बट फिर मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा छोटा होके आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक्सेल ही रख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, जहां पे जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। आप लोगों को आपका दिन शुरू करना है कहाँ से, 6 से, ठीक है, यानी कि टुडे से यू हैव टू डू दिस, ठीक है। प्लीज फॉर मी आज से ही पढ़ना शुरू कर देना। अभी ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रही हूँ, 9:23 हो चुके हैं, कोशिश करूंगी कि 10 बजे तक ये वीडियो जो है वो आ जाए, शेयर भी हो जाएगी, और आज जितना भी टाइम मिलेगा थोड़ा सा कवर कर देना। आज के दिन आप लोगों को सोसाइटी का ये जो पहली लाइन है, इसमें मैंने रखा है पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। हो सके तो साथ साथ में इसके जो टाइम टेबल है उसके नोट्स बनाते चलो आराम से बैठ के, ठीक है। पहला जो चीज है वो आपको कवर करनी है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन की, ठीक है, सेम डेज में। पहले कॉलम में मैंने रखा है कि स्पेशलाइजेशन का डेली क्या करना है, आपको डेली के उठाने हैं 3 कंपोनेंट। एक होगा स्पेशलाइजेशन वाला, एक होगा हमारे जनरल पेपर वाला कंपोनेंट, और तीसरा होगा यानी कि लास्ट में होगा हमारा मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। और एक चीज जो होगी वो आपको 30 मिनट्स डेली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको नेक्स्ट 2 महीने के लिए डेली का क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, डेली पढ़ो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, लेकिन ये डेली पढ़ना है रोज, ये सारी चीजें आपको डेली पढ़नी है। दूसरी चीज आपको पढ़ने हैं अंग्रेजी के इडियम एंड फ्रेजेस, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश ना ऐसे लगता है कि अरे इंग्लिश मतलब, लेकिन बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए होता है, बट हो जाता है, ठीक है। ये इडियम एंड फ्रेजेस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक ऐसा पार्ट है, ये आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें आप आसानी से 4 से 5 मार्क्स जो है वो ले सकते हो, अगर आपको इडियम फ्रेजेस में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेली के हार्डली 10-10 भी कर लो ना यार, 2 महीने में कितने कर लोगे यार, 600-700 हो जाएंगे, इतने ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो इसको देने 10 मिनट। दूसरा आपको 10 मिनट वोकाबलरी पे देने हैं। हो सकता है चैनल पे वीडियोस आ जाए मेरी, लेकिन मैं ट्रस्ट में वोकाबलरी इतनी ज्यादा वास्ट है कि मैं आप लोगों को कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहती। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो कवर करवा दूंगी, बाकी आपको 10 मिनट वोकाबलरी खुद से करनी है। तीसरी चीज, आप लोगों में एक पोर्शन है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का, अगर मैं आपके
इसकी बात करूं, दिस योर जनरल पेपर राइट, स्पेशल रेफरेंस विद JNK UT, तो मैंने वो अलग से भी रखा है आपके टाइम टेबल में भी, लेकिन वो होगा आप लोगों के साथ खुद के साथ धोखा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि 4 या 5 दिन में आप 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर सकते हो, उससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो भाई साहब आप अपने आप मतलब बहन क्या बोलूं मैं आपको, माय फ्रेंड्स, आप लोग अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। तो आपको एक चीज ये करनी है कि जितने भी हमारे पास आगे 60 दिन है, 2 महीने का टाइम टेबल है ना, ये 40 दिन का होगा हार्डली, ठीक है। आप लोगों को रोज का एक डिस्ट्रिक्ट करना है, 20 डिस्ट्रिक्ट है देखो, 20 डिस्ट्रिक्ट 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को डेली का एक डिस्ट्रिक्ट उठाना है, और 2 महीने में एटलीस्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐसा समझ लो कि 3-4 बार उनके रिवीजन जो है वो हो जानी चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 जम्मू के, 10 कश्मीर के, डेली का एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जो इतने छोटे छोटे हैं ना, उसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उस दिन तो आप उसको अगर पढ़ रहे हो तो पीछे वाले 3 भी रिवाइज कर लो। तो एक टाइम टेबल ऐसा बना लो कि जिसमें आपको दिन में 20 मिनट देने पड़ेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैंने यहाँ पे रखा होगा, अरे यार नहीं चाहिए तू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो मैंने ना यहाँ पे लास्ट में रखे, देखो जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला आ रहा है पूरा, ठीक है। जेके हिस्ट्री, रीऑर्गेनाइजेशन, जेके ज्योग्राफी, जेके इकोनॉमी, जेके, ये सारी चीजें कहने में आपको बहुत आसान लग रही हैं, मैंने लिखा भी यहाँ पे सिर्फ 3-3 दिन के लिए है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सारा पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो जितना भी पोर्शन है आपका, ये आपको डेली का एक डिस्ट्रिक्ट करना है, और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपको खत्म करना है, जैसे मर्जी खत्म करना है। माय पेन इज, माय स्टाइलस इज नॉट वर्किंग हियर, अदरवाइज मैं आपको वो पूरा डिटेल में बताती, जो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई, दिन का एक डिस्ट्रिक्ट करना ही करना है, ठीक है। वापस ये चीजें हैं जो आपको डेली करनी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आ जाऊं जनरल पेपर पे, तो जनरल पेपर पे अगर आप लोग सोसाइटी से, मतलब आपको पहला टॉपिक जो है ना, दैट इज यू विल स्टार्ट विद द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, सेम विद मैंने आगे रखा है, वो आप वहां से देख लोगे। इस पूरे जो आपका यूनिट 1 है स्पेशलाइजेशन का, ये आपको कंप्लीट करना है। टुडे इज योर वेंसडे राइट, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है। ये मतलब पूरा इस हफ्ते जो है आपको ये कवर करना है टॉपिक, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में सिर्फ 4 ही आपके टॉपिक है, ठीक है, सिर्फ 4 टॉपिक है। संडे को आपको कुछ नहीं करना होता है, संडे को आपको रखी है मैंने सिर्फ रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ ये जितने भी रेड वाली लाइन होगी ना, ठीक है, ये जितनी भी रेड वाली लाइन होगी ये सारी है आपकी संडे वाली, ठीक है। तो अगर रेड कहीं पे भी दिख रहा है तो समझ लेना वो संडे का है। रेड वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग यू डू, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करनी होती है, संडे वाले दिन आप लोगों को करना होता है, अगर आप लोगों का कुछ भी चीज छूट जाएगी, हम उन चीजों को कवर करेंगे संडे पे। इवन संडे का यहाँ पर ना आप देखोगे कि आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन फ्री मिल रहे हैं, वो बताऊंगी कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। देखो, पहले इस हफ्ते, आज से थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करी है, सोसाइटी कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैरिज और किनशिप, ये सारी चीजें आप लोग कवर करोगे, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि ये जो मैरिज, किनशिप और फैमिली वाला है, ये तीनों जो है इस हफ्ते कोई भी टेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूडेड रखा है बीच में। ये तीनों एक ही टॉपिक है, अगर आप यूनिट पढ़ोगे ना वहां पे एक ही साथ लिखा है, मैरिज, किनशिप और फैमिली, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को कहा है कि आप एक टॉपिक को एक दिन दो, आपके पास बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। आप लोग एक दिन को लाइक एक टॉपिक को एक दिन दो, और उसके साथ उसके पीवाई क्यूज भी सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप पीवाई क्यूज सॉल्व नहीं करोगे आप लोगों को नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को एग्जाम के लिए अप्रोच कैसे रखनी है, राइट। सो अगर कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो मेक श्योर कि उसके पीवाई क्यूज जो है, यूट्यूब पे यार हजारों वीडियोस मिलेगी, ठीक है। इवन हमारे भी अमन सर ने पिछले पुराने जो भी है सारे पेपर्स को डिस्कस करा है, आपको वहां से भी जो है चीजें मिल जाएंगी। इन सबकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, अमन सर ने इसकी वीडियोस जो है वो डाल दी है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपने सब कुछ ही किया हुआ है, ठीक है। पहले 11 तारीख तक आपका पहला जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब 11 तारीख के इस साइड क्या चले, भाई इस साइड आपको चलना है एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसके पॉलिटी जो है ना, वो आपको 11 तारीख तक खत्म करनी है भाई, कुछ भी हो जाए,
ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है, परसेंटेज, ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, आपको एक एक करके, जैसे बेसिक अर्थमेटिक है, ठीक है, मैंने हर एक टॉपिक को 3-3 दिन दिए हैं। जैसे अर्थमेटिक वाले टॉपिक को मैंने 3 दिन दिए हैं, परसेंटेज को मैंने 4 दिन रखे हैं, एवरेज को मैंने 4 दिन रखे हैं, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने 4 दिन रखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये मतलब अपना डिटेल्ड में आप इसको कर लो। मैं पहले सोशल स्पेशलाइजेशन का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूंगी, उसके बाद हम बाकियों पे आएंगे, ठीक है। तो 11 तारीख तक आप लोगों का क्या खत्म हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अगर आप लोगों को याद होगा, और पहले चैप्टर का 2-3 टॉपिक के आपका मॉक टेस्ट भी हो चुका है सैटरडे को। लेकिन आप लोग फिर भी इसको कवर करो, ऑफलाइन वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो आप फिर भी इसको कवर करो सेम स्ट्रैटेजी के साथ। जो क्लास में पढ़ा रहा है उसको अलग रखो, लेकिन इसको भी आपको डेली कवर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 12 तारीख को, ठीक है, ट्यूसडे होगा उस दिन आपको वहां से आपको शुरू करना है 15 तारीख तक आपका यूनिट नंबर 3, दैट इज योर ह्यूमन राइट, ठीक है। ह्यूमन राइट आपको कवर करना है। ह्यूमन राइट के साथ आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अंडरस्टैंडिंग सेक्स जेंडर, अच्छा, जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही कवर करना है। क्यों कवर करना है, जब आप ये याद कर, जब आप पढ़ने लगोगे आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे यूनिट 3 एक साथ लिख दिया, नहीं, इसमें भी मैंने शफलिंग करी है। क्यों करी है, क्योंकि भाई ये और ये मिल रहा है, तो इसको अगर एग्जामिनर ने मुझे चौथे नंबर पे दिया, मैं वहां पे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मैं साथ में क्यों ना करूं, ताकि दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाए, ठीक है। अगर ये और ये कवर हो रहा है तो मैं उसको साथ में रखूंगी ना, तो आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है, ये चीज का ध्यान रखेगा। ओके, नाउ द बिग थिंग, ठीक है, जो मुझे आपको बतानी है, 16th को, दिस सैटरडे को छोड़ के, इस सैटरडे को थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे भी मॉक टेस्ट डालने के लिए और अपने टीचर्स बाकी लोगों से भी बात करने के लिए। ओके, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा यूनिट 1 का और यूनिट 3 का। कहाँ पे होगा, स्पार्क इंस्टीट्यूट में। कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है ऑनलाइन, यू कैन कम टू स्पार्क इंस्टीट्यूट, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम ये टेस्ट होगा, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो, आइदर आप लोग हमारे जो कॉलिंग नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो। आप लोगों को बस बोलना है, पूनम मैम की स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था मॉक होगा, ठीक है, तो वो हमें उसके लिए रजिस्टर कराना है, बिकॉज मुझे पता होगा कितने बच्चे आ रहे हैं, उतने ही तो टेस्ट डाल पाएंगे, है ना, जेरोक्स भी करवाना होता है। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हो, ऑन द स्पॉट आके नहीं बोलोगे कि हाँ जी मुझे भी टेस्ट देना है, ठीक है। आप लोगों को कितने बजे इंस्टीट्यूट पहुंच जाना है, कि 11 से 12 बजे के बीच में पहुंच जाना है, क्योंकि 10 से 12 सैटरडे को भी बच्चों की क्लासेस होती है, 12 बजे उनका टेस्ट स्टार्ट होता है। तो 12 बजे यू विल रीच एट द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसका होगा, यूनिट 1 का, यूनिट 3 का, ठीक है। ये पूरा जो भी 2 चैप्टर्स आप करके आओगे ना, ये आप लोगों को कंप्लीट लर्न करके आना है। इसी के साथ जब आपको टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है, मतलब जब आप सर्च करोगे कि, तो मैम आपको क्या करेंगे, या तो एक ही ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो वहां पे सबको एक साथ पीडीएफ आ जाएगी। इसी के साथ आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट आपका होगा पॉलिटी का, डेमोग्राफी का और ट्रांसपोर्ट का, मतलब पॉलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करके आना है। डेमोग्राफी, देखो डेमोग्राफी के मैंने 2 लेक्चर रखे हैं, एक में कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ सेंसस पढ़ना है, डेटा पढ़ना है, रट्टाफिकेशन है, पूरी की पूरी रट्टाफिकेशन है, पहला सेंसस किसने लाया था, कब हुआ था, ठीक है, इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, लीस्ट कहाँ पे है, लिटरेसी रेट कहाँ पर है, ये सारी चीजें रट्टाफिकेशन वाली है। हार्डली 5-10 मिनट का टॉपिक, मतलब नहीं ज्यादा हो गया, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से मैक्सिमम, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा है ऊपर कि आप फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट को लर्न करोगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने रखा है यहाँ पे कि आपको 5 दिन देने हैं इस टॉपिक को, जो इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। लेकिन जब आप हमारे पास 16th को टेस्ट देने आओगे, उस दिन आपको पॉलिटी, डेमोग्राफी, पॉलिटी पूरी कर लेना। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऑफलाइन में तो अभी पॉलिटी स्टार्ट नहीं हुई, भाई खुद कुछ करो, ठीक है, दूसरों के सहारे मत बैठो, मतलब बैठो, बट अगर आपको बाकियों से, भीड़ से आगे निकलना है तो यार खुद करना पड़ेगा ना, भीड़ से अलग दिखना भी पड़ेगा,
ठीक है ना। अगर सबके साथ वेट करते रहोगे कि भाई वो करवाएंगे, यूट्यूब पे लेक्चर आएंगे, ऑनलाइन लेक्चर आएंगे, तो हम लोग लर्न करेंगे, तो भाई तुम लोग किसी भ्रम में हो, ऐसे पेपर पास नहीं होता। एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, ठीक है। खुद करना है पॉलिटी का, भाई यार 4 ही तो टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स एक दिन का, फंडामेंटल 2 दिन रखे हैं मैंने इस पे, लेकिन एक दिन का टॉपिक है ये हार्डली। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई 11 ड्यूटीज नहीं याद कर सकते, ए से लेकर ई तक ड्यूटीज याद नहीं कर सकते। ट्रिक्स डाल दूंगी इसकी, और बोलो ABCDEFGHIE, बस ये ट्रिक से ही याद करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। DPSP, आई होप कि मुझे इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और एक टॉपिक आपको करना है और ट्रांसपोर्ट वाला, 3 आपको करके आने हैं, पॉलिटी, डेमोग्राफी और ट्रांसपोर्ट। और साथ में किसका टेस्ट होगा, अभी इस तरफ मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट ऑफ यूनिट 1 एंड 3। समझ में आ गया। मैं इसको ना कलर कर देती हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट होगा दोनों उस टाइम पे। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों को साथ में क्या करना है, वैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को साथ साथ में वीडियोस आती रहेंगी स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। आई पेस्ट थोड़ा सा नीचे इसको, ठीक है, जहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियोस आती रहेंगी, किसकी वीडियोस आती रहेंगी, आपको स्कीम्स की, ठीक है। ये स्कीम्स की वीडियोस कब आना शुरू होंगी, आपके तीसरे हफ्ते में। 2 हफ्तों का काम हो गया, एक में यूनिट 1 हो गया, यूनिट 3 हो गया। साथ साथ में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, डेमोग्राफी चल रहा है और पॉलिटी चल रहा है। और साथ साथ में आधे घंटे के लिए मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो रही है। मैथ्स मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई अगर 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तुम हार्डली आधा या पौना घंटा, मतलब 45 मिनट्स दे दो एक एक टॉपिक को रोज के। आज अगर परसेंटेज पढ़ा तो कल भी परसेंटेज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, परसों भी परसेंटेज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जेके एसएसबी के पिछले पीवाई क्यूज उठा लेना, पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंगली आपके जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए होंगे वो सॉल्व कर लेना। जब आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को सारे पैटर्न्स का पता लग जाता है कि किस पैटर्न से आपको एग्जाम में सवाल आ रहा है। सो प्लीज मेक श्योर कि ये चीज कर लो, क्योंकि मेहनत तुमने करनी है। एग्जाम अगर क्लियर करना है तो स्पून फीडिंग नहीं होगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। तीसरा हफ्ता में आ जाते हैं। तीसरा हफ्ता आ गया जी आपका। देखो 17th को रेस्ट है, 17th को संडे है, मैंने कुछ भी नहीं रखा। 17th को बस ये करो कि जो जो चीजें तुम्हारी छूटी हुई हैं उनको कवर करो। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 18th को। 18th को आप करोगे सोशल इवल्स, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ड्रग एडिक्शन। क्यों मैंने पूरा का पूरा टॉपिक एक में रखा, क्योंकि ये एक 2 घंटे का टॉपिक भी नहीं है, ये 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको, ठीक है। क्योंकि रिवीजन तो करनी ही है। अभी आइडिया लो इसका, सोशल इवल्स वाला चैप्टर जो है ये करो, आसान चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अच्छा जी। उसके बाद अब ये थोड़ा सा, ये जो ये वाले पोर्शन है ना, ये जो नीचे, जैसे सपोज यहाँ पे आ गया आपका 19 को आ गया, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्शन आ गया, पोषण अभियान वाला। पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, वतिकल्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इनके ऊपर मेरी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे आती जाएगी। रोज की एक वीडियो देख लेना, ठीक है। जैसे अगर सपोज आज का आपका टॉपिक है पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वतिकल्स, ये मैं सारा कोशिश करूंगी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। लेकिन एक वीडियो में अगर कवर करूंगी तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हाँ, 2 पार्ट्स में कवर कर दूंगी। वीडियोस आप लोगों को देख लेनी है, वीडियोस के अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो वीडियोस में कवर करूंगी आपकी स्कीम्स की पीपीटीज इसकी रेडी हो रही हैं, कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप वीडियोस में कवर कर देना। अगर आप लोग साथ साथ में ये नोट कर रहे हैं तो अपने आगे लिख लो, वीडियोस ऑन स्कीम्स बाय पूनम मैम। सेम पीएम एमवीवाई, एसएजी, रेसवाई, नेशनल हेल्थ मिशन, इन सबके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगी। ये सारी आपकी स्कीम्स हैं, याद रखना। ये सारी आपकी स्कीम्स हैं और स्कीम्स के ऊपर मैं एक एक के ऊपर वीडियो डाल दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ के, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर यूनिट जो है ये भी ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। नाजुक मैम ने पढ़ाया है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है यूट्यूब पे। सो आई एम टेलिंग यू दिस। तो आप नाजुक मैम की वो वीडियो भी देख सकते हो हमारे चैनल से, बहुत डिटेल में सारी स्कीम्स उन्होंने कवर किया है। मतलब सीरियसली बहुत मेहनत की उन्होंने उस पीपीटी पे। मैंने इवन क्लास में पढ़ाना था तो मैं उनका वीडियो लेक्चर देख रही थी। तो आप पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है वो नाजुक मैम की वीडियो से कवर कर सकते हो, पूरा वहां से कवर हो जाएगा। पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम है उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस भी ले आऊंगी, और अलग मैम ने भी वैसे उसमें मोस्टली सारी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो कवर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्पेशली अगर कोई वीडियो और भी चाहिए होगी तो आई मेक श्योर कि इसके ऊपर आपको वीडियो आ जाए, ठीक है। अब मेन फोकस आता है हमारा 23 तारीख को इस महीने। 23 तारीख को आपका होगा स्कीम्स का टेस्ट।
पूरी की पूरी जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं उसका टेस्ट आपको जो होगा वो आपका इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। कैसे होगा? ऑफलाइन तरीके से होगा। और किसके लिए होगा? क्या पैसा देना पड़ेगा? कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, सबके सब फ्री आ सकते हो मॉक लगाने, लेकिन पहले कॉल करके, है ना, बिन बुलाए मेहमानों की तरह नहीं, मुझे भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है ना, टीम को भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या है, कैसे देखना है, तो एक बार कॉल करके आना, ठीक है। चलो जी, अगला चलते हैं। संडे को मैंने कुछ नहीं रखा, ये वही जो लाल वाली झंडी है ना, ये रेड फ्लैग नहीं है, ये संडे है, ठीक है, इस दिन छुट्टी है। तो ये इस दिन क्या करना है? रिवीजन करनी है। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 6, 3 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 23 तारीख तक इस महीने के, लेकिन सिर्फ तभी होंगे अगर ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हार्डली 15 मिनट का टॉपिक है। सिर्फ आपको 4 फेजेस पढ़ने हैं इसमें, 4 स्टेजेस पढ़ने हैं इसमें। और पूछा जाएगा स्टेगनेंट फेज वाला कौन सा था, एक्सप्लोजन वाला किसमें था, हाई मोर्टेलिटी रेट किसमें था, डेथ रेट मतलब ये बर्थ रेट किसमें था। सिर्फ ऐसे वाले सवाल आते हैं कि इस फेज को किस अलग नाम से बुलाया जाता है, कॉजेस क्या थे। बस 4 फेजेस हैं इसके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, 1902 तक उन्होंने एक ही फेज रखा होता है, 21 तक। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, आज ऑफलाइन लेक्चर तो आ जाएगा आपको, जो ऑफलाइन वाले मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ये आज हम क्लास में कवर कर लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। बाकी वाले भाई मेहनत करेंगे, थोड़ा सा यूट्यूब पे जाएंगे, इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और क्लाइमेट चेंज वाला आप देखोगे, क्लाइमेट चेंज में आपको सिर्फ थोड़ी बहुत कन्वेंशन पढ़नी है, ठीक है। आपका रामसर कन्वेंशन हो गई, जो भी इस पे आपकी इन्वायरमेंटल्स पे कन्वेंशन आई हुई है, आपको इनमें वो सारी चीजें पढ़नी है। इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है, ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन पढ़ना है। इसके ऊपर भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने कर्टेल करने के लिए क्या क्या लाया है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ओल्ड एज डिसेबिलिटी, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 तक, ठीक है। तो आपका अगेन आपका फिफ्थ सिक्स 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए आपके, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके इसी महीने 30th तक। सोसाइटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई 20 दिनों में। 20 नहीं, 25 लगा लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आज के दिन भी बचे हुए हैं, ये 5 दिन भी बचे हुए हैं। 25 डेज में आप इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। और 30th को आपका होगा यूनिट 4 और यूनिट 6 का टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही करके आना है घर से। अपना नहीं मैम आज तो मैं ये वाला करके आई हूँ लर्न, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। चलो, जो सपाट, मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनती हो, ठीक है। तो ये उसके बाद भाई आ जाओ रिवीजन ऑफ सिलेबस, ठीक है। रिवीजन ऑफ सिलेबस, पूरी की पूरी सिलेबस का रिवाइज करना है संडे को आपने। मैम पूरा तो नहीं होगा, हो जाएगा, करके देखना। एग्जाम जब क्रैक क्रैक करने का भूत चढ़ता है ना दिमाग में, तो हो जाता है कवर, ठीक है। ये अप्रैल मंथ है, ये अप्रैल मंथ है, और अप्रैल मंथ में मैंने क्या किया है, इस साइड आपका पूरा रखा है साइंस का, ठीक है। अब अप्रैल मंथ से, बिकॉज मैंने ना साइंस को अलग कर दिया, दिस नॉट साइंस एक्चुअली, दिस इज द रिवीजन वन, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर आपका बचा था, ये वो वाला चैप्टर है। फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये वाला चैप्टर आपका बचा था, ये आपका पहले वीक में कवर हो जाएगा। और कंप्लीट टेस्ट होगा मॉक आपका किसमें, यूनिट 4 और यूनिट 6 का मॉक टेस्ट होगा आपका कब, आपका होगा 6 तारीख को अप्रैल की, ठीक है। तो ये वाला भी आप नोट कर लेना। उसके बाद पूरा रिवीजन ऑफ सिलेबस, ये कुछ टॉपिक रिवीजन ऑफ स्कीम्स वगैरह आपने ऊपर करी हुई है, वन भी है कवर, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे हमारे। ये सारा ना आपको एक किस्म का रिवीजन है, ठीक है। अब मेन फोकस पे आते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। एक चैप्टर शायद ये ओसीडी जीएटी वाला, ये आप यहाँ पे कवर कर दोगे अप्रैल महीने तक, ठीक है। अब ये मेन चीज है, कब, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को क्या होगा, आपका पहला कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा स्पेशलाइजेशन का। कहाँ होगा, स्पार्क इंस्टीट्यूट में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस मुझे बताना है कि आप लोग मॉक टेस्ट देने आ रहे हैं, आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 22 से सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट जो होंगे ये मोस्टली हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए रखे हैं मैंने, ठीक है। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन कोचिंग जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज करा है उन्हीं के लिए है ये। तो ये बच्चे आके ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं मुझे, सेक्शनल वाले। अगर सपोज आप बाहर से आ रहे हैं तो एक नॉमिनल सी फीस रखी जाएगी हमारे सेक्शनल टेस्ट में। यहाँ पे मैंने 5 रखे हैं, लेकिन मोस्ट इसमें आपके
10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी आने वाली वीडियोस में जैसे ही ये सारी चीजों पे प्लान होगा। अभी आप लोग पहले 1.5 महीना इसके ऊपर फोकस करो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और सेकंड आपका कंप्लीट टेस्ट होगा स्पेशलाइजेशन का, ये आपका टेस्ट होगा 27 अप्रैल को। तो भाई 27 अप्रैल तक स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करनी है, एक एक टॉपिक मैंने दिया है, रिवीजन का टाइम दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये जनरल पेपर का भी मैंने डिवाइड कर दिया है, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें 4 दिन लगाने हैं आपको, ठीक है। पॉलिटी का दिस इंडिया, अच्छा ये देखो, अब जैसे ये आ गया जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब रीऑर्गेनाइजेशन को यू हैव टू रिवाइज इट फॉर 4 डेज, ठीक है, मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा है। अब ये हिस्ट्री वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, एक हफ्ता दिया है मैंने आपको इसको। लेकिन भाई वहां पे साइड पे तुम लोग ये डिस्ट्रिक्ट्स भी तो कर रहे हो, ये डिस्ट्रिक्ट्स भी तो कर रहे हो डे बाय डे, तो इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बिकॉज ये वाला सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये नीचे है इंग्लिश का, टेंसेस के वीडियोस आ चुकी हैं, और टेंसेस के साथ आप लोगों को देखना है यूट्यूब पे जो भी मैंने पीवाईक्यूज लगाए हैं, आई थिंक 60-70 पीवाईक्यूज हैं वो, भाई वो एक बार लगा दोगे ना टेंसेस को, और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, ऑनलाइन में भी करा दिया है। नरेशन ईडियम फ्रेजेस साथ साथ में चलते रहेंगे, ईडियम फ्रेजेस डेली भी चल रहे हैं, लेकिन ईडियम फ्रेजेस आपके यहाँ पे भी चलते रहेंगे। फिर प्रेपोजिशन आर्टिकल्स मैंने डिवाइड किया है उसी तरीके से, तो ये देख लो, ठीक है। अब ये देख लो एक बार भाई, मॉक होगा आपका फुल इंग्लिश और जीके का, कब होगा एक बार देखने तो मुझे, 6 तारीख को, 6 अप्रैल को होगा आपका फुल इंग्लिश और जीके का, तो 6 अप्रैल तक आप लोग जीके और इंग्लिश कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस का आता है, अच्छा साइंस के जो लोग बोल रहे थे, ये मैंने तभी बोला कि ये पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट ही मैंने कुछ फूड साइंसेज एंड प्रोसेसिंग वाला रखा है जो आपका स्पेशलाइजेशन का है। तो अगर आप साइंस का यहाँ से कर रहे हो तो वो स्पेशलाइजेशन वाला भी साथ साथ में करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें रिलेट होता है काफी ज्यादा। ये एक एक दिन के टॉपिक है, इकोसिस्टम, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वैक्सीनेशन, एक एक दिन के, और लास्ट में आपका आ गया क्या, कंप्यूटर, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी सेक्शनल टेस्ट आपके आ जाएंगे, और कंप्लीट टेस्ट होगा आपका, फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा आपका दिस कब है ये, 20th को, और लास्ट होगा आपका 27th को, ठीक है, 26 को। तो ये आप लोगों के साथ अभी शेयर हो जाएगी। करना क्या है, बस आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है, या कॉल भी कर सकते, कॉल मत करना यार, फिर बहुत ज्यादा कॉल्स हो जाती है, आप सिर्फ मैसेज कर देना पूनम मैम स्ट्रैटेजी पीडीएफ, तो मैम आपके साथ शेयर कर देंगे। आई होप ये मेरा जो थोड़ा बहुत प्लान है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये सुनने में ना हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, अजीब क्यों लगे, मतलब अभी क्या चक्कर होगा मैं आपको ये बताती हूँ, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड यार, जब भी कुछ समझाना होता है ना मुझे, कुछ वो हो जाता है, मतलब अभी ना बहुत ज्यादा लेंथी था ये, एकदम ऐसे डिटेल में था, डे वाइज डे था, लेकिन जब आप इस वाले टाइम टेबल को, आप लोगों को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम पहले वीक का उठाओ, पहले वीक का टारगेट कंप्लीट करो, दूसरे को उठाओ, दूसरे का टारगेट कंप्लीट करो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए टारगेट कंप्लीट करने का, कि अगर भाई हमें पूनम मैम ने 4 चीजों के टारगेट दिए हैं तो वो दिन का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। डे वाइज डे चलो, शॉर्ट टर्म गोल की तरफ रखना होता है, पूरा सिलेबस एक साथ कभी कवर नहीं होगा, 2 महीने एक साथ कवर नहीं होते भाई, दिन दिन में है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो एक दिन का टारगेट रखो, एक एक दिन के टारगेट से आपका वो कंप्लीटली बहुत जल्दी जो है ऐसे ऐसे आपका एग्जाम का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन पूनम अनास, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे इंस्टा पे कर सकते हो मैसेज, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो अभी इस पे दिया होगा, थंबनेल पे भी दिया होगा, वहां पर आ जाएगा आपको, तो वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज पाक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर भी आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, बहुत मेहनत लगी थी, तो इसको प्लीज अच्छे से देखना और इसको यूटिलाइज करना, ऐसा ना हो कि मेरी जो मेहनत है वो क्या है, एक मछली पानी में गई छपाक। चलो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।